वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज की वीडियो रहेगी आपकी DUSOL यानी कि सोल में एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी 2024-25 में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि बैचलर बिजनेस यानी कि ये एडमिशन के लिए है। इसके लिए आपके मार्क्स होंगे, आप अपना जो भी एडमिशन जिस भी स्ट्रीम में चाहते हो उसके लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते रहना। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैक्सिमम 45% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। सेम कंडीशन रहेगी इनकी, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप देखते जाओ। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जो है उसकी यहाँ दी गई है, आप यहाँ से चेक कर लेना। सेकेंड है हमारा बीकॉम ऑनर्स की बात की जाए तो बीकॉम ऑनर्स में एनी वन लैंग्वेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट विच इज द लेस्ट शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी। तो आपके पास जो है जो भी कंडीशन है वो होनी चाहिए। 45 मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। SC ST और जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन भी होगा। OBC के लिए 40.5% एग्रीगेट इन 12th क्लास में होने चाहिए। तो ये एडमिशन का जो है क्राइटेरिया रहेगा। अब BA ऑनर्स की बात करें इंग्लिश की, तो यहाँ पे भी आप देखो तो उसमें भी आपके 45% होने चाहिए 12th क्लास में। SC ST के लिए सेम कंडीशन ही दी गई है सबकी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और BA पोल साइंस में ऑनर्स में देखा जाए तो ये भी यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए 2 लैंग्वेज, प्लस में आपके पास जो भी BA के 12th क्लास के जो सब्जेक्ट्स रहे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं BA प्रोग्राम। The candidate have must be pass class 12th और the examination from single recognized board। इसमें कुछ ज़्यादा कंडीशन नहीं दी गई है, बस उसका पास होना जरूरी है BA में, उसमें 12th क्लास में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लेकिन 45% मार्क्स इसमें भी मान के चलना। तो BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी साथ साथ बात कर ले तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी 12th क्लास में जो है इसमें कहा गया द कैंडिडेट मस्ट हैव द पास द 12th क्लास इज एग्जामिनेशन फ्रॉम द सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का इनके पास भी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं BA प्रोग्राम विद मैथ्स में। देखिए जो मैथमेटिक्स का क्या कहता है कि 12th जो है एग्जामिनेशन फ्रॉम सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इसमें भी आपके पास मैथ्स होना चाहिए। साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है एडमिशन विल बी मेरिट बेस्ड नंबर ऑफ सीट ऑफ लिमिटेड। यहाँ पे साइकोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनकी कुछ लिमिटेड सीटें होती हैं, उसके बाद नहीं होगा। BA प्रोग्राम की बात करें तो BCom प्रोग्राम की, तो यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया गया है अपना क्राइटेरिया। नेक्स्ट है ऑनर्स BCom की इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, यहाँ पे भी 45% इन्होंने मांगा है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो जो इनकी फीस रही है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे जो BA प्रोग्राम है उसकी फीस आपकी 8,320 रुपये इनकी फीस रहेगी। ठीक है, एडमिशन फीस इसने बोला हुआ है, तो यहाँ पे इसकी फीस है। आगे देख लेते हैं BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर फीस की बात की जाए तो 11,320 रहेगी। नेक्स्ट है हमारा BA प्रोग्राम विद साइकोलॉजी की बात की जाए तो 11,320। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो 8,820 रहेगी। BA ऑनर्स इंग्लिश की बात की जाए तो 8,820 भी यही इसी की भी यही रहेगी। बीकॉम की बात आगे देखिए बीकॉम की बात की जाए तो 8,320। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की बात की जाए तो ये बीकॉम ऑनर्स की है 8,820। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो 8,820। तो स्टूडेंट देख लिया आपने, तो मैक्सिमम आपकी 8,820 या इससे 10-20 रुपए ऊपर नीचे ही है। सिर्फ एक सब्जेक्ट इसमें आपकी 11,000 है, बाकी सारा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कि जब आपको एडमिशन कराना है तो उसके लिए आपको क्या नीड पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अपना एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले आप साइबर कैफ़े पे जाओगे, क्योंकि काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं जब आप फॉर्म फिल करते हो, फिर आपको जो है बाद में प्रॉब्लम आती है। तो साइबर कैफ़े के पास जाके आपने अपने सारे डिटेल जो है वहाँ बता देना है। तो आपको क्या क्या नीड होगी, पहले तो आपके पास एक्टिव वैलिड ईमेल ID होना चाहिए विद मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ द सिग्नेचर, ऑल जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आपके पास कॉपी होनी चाहिए और उन कॉपियों पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। स्कैन इमेज ऑफ द कैंडिडेट रिसेंट फोटोग्राफ, और एक आपके पास ओरिजिनल जो है अभी इसी टाइम के रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट मार्कशीट क्लास 10th और 10वीं क्लास की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, यानी कि जब आपने 10वीं क्लास पास की थी उसकी भी कॉपी होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोविजनल और मार्कशीट दोनों है तो दोनों की लेके जाना। उसके साथ साथ बात करेंगे 12th की, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 12th सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट। ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए आपके पास, और वो भी आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि आपके साइन होने चाहिए उसके ऊपर।
और यहीं पे हम देखेंगे कि अगर जिन बच्चों का बाहर के बोर्ड से, यानी कि जैसे देखा जाए स्कैंड इमेज माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन द कैंडिडेट हैज स्टडीज फ्रॉम बोर्ड अदर देन, लाइक जैसे मतलब दिल्ली से अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हो, यूपी, एनआईएस, बिहार, राजस्थान या हरियाणा, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, तो आपके पास आपका माइग्रेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। अभी आप एडमिशन करा लो, विद माइग्रेशन के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC, ST, OBC या EWS, जिस भी कैटेगरी से, तो आपके पास वो भी एक उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये रहा कि एप्लीकेबल इशू फॉर बिफोर डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम आपके पास इसकी कॉपी होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, ये जो सोल होता है ये DU एडमिशन का होता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों का CUT का एग्जाम अच्छा नहीं गया या जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया तो उनका टाइम जो है वो 1 साल बच जाएगा, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और सेकंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा इस वीडियो को शेयर किया करो, ताकि आपके फ्रेंड्स के साथ भी, आपको भी इनके साथ साथ इन्फॉर्मेशन आप औरों को भी दे सको। और इसमें कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्या हमारा आधार में एड्रेस चेंज होना चाहिए, दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए? तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करता है तो वो बच्चा यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपको इग्नू से, NIS से या NIS से या फिर सोल से के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करूंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।